बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है केमिस्ट्री का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो अगर आप लोग अभी तक हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में सही से नहीं जान सके तो आज हम अपनी वीडियो में देखेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो क्या होती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का आप लोगों को, अगर आप लोग पेपर की बात करें तो आप लोगों को जो है 4 मार्क्स का लॉन्ग भी आ सकता है कि आप लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे नोट लिखिए। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं जो आप लोगों को पेपर में ABC पार्ट में आपको 2-2 मार्क्स के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो आ सकते हैं। तो हम अपनी आज की वीडियो में देखेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है और हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो पेपर की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वो पेपर में आपको लाजमी और जरूर आप लोगों को वो शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के टॉपिक से। तो आइए देखते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो क्या होती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारे पास, असल में हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है कि हमारे पास बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है बिटवीन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑफ पोलर मॉलिक्यूल ऑफ वन एटम एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑफ पोलर मॉलिक्यूल ऑफ एन अदर एटम। तो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है कि हमारे पास जो बॉन्ड बनता है ना, जो बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, तो हमारे पास एक जो है वो किसी भी मॉलिक्यूल का पार्शियली पॉजिटिव चार्ज एटम होता है किसी पोलर मॉलिक्यूल का, और दूसरे किसी मॉलिक्यूल का पार्शियली नेगेटिव चार्ज एटम होता है। तो डेफिनेशन देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बिटवीन पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम एंड पार्शियली नेगेटिवली चार्ज ऑफ अनदर एटम। हम पहले अपनी डेफिनेशन में पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे पास एक पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एटम होता है और एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन एटम होता है। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हर केस में ऐसा नहीं है। हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो ऑक्सीजन के अलावा किसी दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के दरमियान में भी हो सकती है। तो इसलिए हम ये डेफिनेशन जो है वो ज्यादा सूटेबल है कि हमारे पास जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो क्या है, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बिटवीन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज of hydrogen atom and partial negative charge of another atom एज कम्पेयर। इसके बजाय कि हम ये लिखें कि हमारे पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन एटम, क्योंकि ऑक्सीजन के अलावा भी हमारे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग और हाइड्रोजन और उस एटम में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो हो सकती है। उसके बाद हम चलते हैं कि हमारे पास डेफिनेशन में है पार्शियल वर्ड। तो इस पार्शियली वर्ड का मतलब क्या है। अब देखिए, हमारे पास जब भी दो एटम्स में बॉन्ड बना होता है तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो अगर कोई एटम जो है उन दोनों एटम्स में अगर कोई एक एटम ऐसा है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ज्यादा है, तो क्या होता है कि हमारे पास जो उस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, उस एटम की तरफ ज्यादा ट्रांसफर हो जाते हैं। मतलब जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो उस एटम की तरफ शिफ्ट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम H2O की बात करें तो इसमें मेरे पास जो ऑक्सीजन है वो मेरे पास क्या है, पार्शियल नेगेटिव, और जो मेरे पास हाइड्रोजन है वो क्या है, पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज। तो हमें पता है कि हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो पीरियोडिक टेबल में हमारे पास जो है वो मोस्ट नेगेटिव हमारे पास जो एलिमेंट्स है उसमें हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो सेकंड नंबर पे है। सबसे पहले हमारे पास फ्लोरीन है, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन। तो हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो पीरियोडिक टेबल में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में सेकंड नंबर पर है। तो ये पार्शियल चार्ज की वजह से है कि ऑक्सीजन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन को ये बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये उन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो देखिए, अगर मेरे पास इस तरह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो मेरे पास हाइड्रोजन में इस तरफ ये पॉजिटिव चार्ज आ गया और इस तरफ क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा है, शिफ्ट हो गई है, और हाइड्रोजन की तरफ कम शिफ्ट हुई है। तो पार्शियल साइन उस वक्त आता था जब मेरे पास पार्शियल साइन जो है वो कब आता है कि जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो सिर्फ शिफ्ट होती है किसी दूसरे एटम की तरफ ज्यादा, और जो हमारे पास जिस एटम के साथ दूसरा एटम जो अटैच है बॉन्ड के साथ उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो कम शिफ्ट होती है। जैसे अगर हम बात करते हैं जब NaCl की, तो NaCl में मेरे पास क्या बनता है, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो देखिए, इसमें मेरे पास पार्शियल चार्ज नहीं आया बल्कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आया। इससे इसका क्या मतलब है कि जब मेरे पास NaCl जो है इसकी जब ये डिसोसिएट करता है तो सोडियम ने कंप्लीटली अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है,
और क्लोरीन ने इसके जो इलेक्ट्रॉन लॉस किया, क्लोरीन ने उस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया है। तो तब हमारे पास जो है वो सिंगल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आता है। लेकिन पार्शियल चार्ज कब आता है? जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कंप्लीटली दूसरे एटम पे ट्रांसफर नहीं होते, बल्कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये जो दो इलेक्ट्रॉन है इस बॉन्ड में, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो जो हमारे पास ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है उस एटम की तरफ ज्यादा शिफ्ट होगी और दूसरे एटम की तरफ कम शिफ्ट होगी। तो पार्शियल का मतलब यह है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कंप्लीटली उस एटम के पास ट्रांसफर नहीं होंगे, उसके पास नहीं गए, बल्कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी वो हमारे पास ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा शिफ्ट हो गई और हाइड्रोजन की तरफ कम शिफ्ट हो गया। तो ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। जैसे अगर हम इसको फोन से याद रखें तो सबसे पहले फ्लोरीन, फिर उसके बाद ऑक्सीजन, फिर उसके बाद नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन जो है पीरियोडिक टेबल में हमारे पास दूसरे नंबर पे आता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में। तो इसलिए हमारे पास जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव, और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हमने यहाँ एग्जांपल लिया। अब देखिए हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये जो O और ये H है इसके दरमियान ये जो डॉटेड में आपको बॉन्ड नजर आ रहा है, ये मेरे पास क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड। ये देखिए ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो इन दोनों के दरमियान में जो बॉन्डिंग हुई है उसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो किस वजह से होती है? डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। मतलब अब डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन क्या है कि हमारे पास पोल्स बने होते हैं ना, एक पार्शियल पॉजिटिव और एक पार्शियल नेगेटिव। तो उसमें हमारे पास जो है वो पोल्स की फॉर्मेशन होती है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन की वजह से। मतलब कि हमारे पास एक पार्शियल जो है वो पॉजिटिव चार्ज एटम होता है, एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज एटम होता है, और आपस में दोनों के क्या बने होते हैं? पोल्स बने होते हैं। तो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन की वजह से हमारे पास जिस बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है उसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो क्या होता है। और हमारे पास ये पार्शियल चार्ज किस वजह से आता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। जैसे कि मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्यों आता है कि हमारे पास जब एक एटम पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा ट्रांसफर हो जाती है, ज्यादा शिफ्ट होती है, और दूसरे एटम की तरफ कम होती है। जैसे आप इसको ऐसे देखें कि ये हमारे पास अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, मेरा नेगेटिव चार्ज ऐसे डिस्पर्स था, इलेक्ट्रॉन डिस्पर्स थे, तो ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा शिफ्ट हो गया, हाइड्रोजन की तरफ कम शिफ्ट हो गए हैं। उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? एबिलिटी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसकी तरफ हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा शिफ्ट होगी, तो नेगेटिव चार्ज, और जिसकी तरफ कम होगी उस पर पॉजिटिव चार्ज। तो हमारे पास पार्शियल चार्ज इसी वजह से आता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से, कि जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आता है मतलब एक एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा और दूसरे की कम, तो इस वजह से हमारे पास फिर क्या आता है? पार्शियल चार्ज हमारे पास जो है वो डेवलप हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं, हमने यहाँ पे एक तरफ एथेनॉल लिखा और एक तरफ वाटर लिखा। अब एथेनॉल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लेकिन अगर हम देखें तो हमारे पास जो एथेनॉल है उसका मेरे पास जो बॉइलिंग पॉइंट आता है वो आता है 75 डिग्री सेल्सियस, और मेरे पास वाटर में कितना आता है? 100 डिग्री सेल्सियस। देखें ऑल दो मेरे पास जो मॉलिक्यूलर वेट है वो एथेनॉल का ज्यादा है एज कंपेयर टू वाटर से। एथेनॉल का है 46 ग्राम पर मोल और वाटर का कितना है मेरे पास? 14 ग्राम पर मोल। लेकिन ऐसा क्यों है कि मेरे पास हाइड्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है एज कंपेयर टू एथेनॉल से? तो हाइड्रोजन में मेरे पास जो वाटर है उसमें मेरे पास जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो ज्यादा प्रोनाउंस्ड होती है एज कंपेयर टू एथेनॉल। तो ये रीजन है कि मेरे पास जो वाटर है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है एज कंपेयर टू एथेनॉल से। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाई वाटर हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट देन एथेनॉल, कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज्यादा है एथेनॉल से। देखा जाए तो दोनों में क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन मेरे पास जो वाटर है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है एथेनॉल से। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो उसको अगर हम कोवलेंट बॉन्ड से कंपेयर करें तो हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो वीक होता है एज कंपेयर टू कोवलेंट बॉन्ड से, लेकिन स्ट्रांग होता है वैन डर वाल्स फोर्सेस से। अगर हम यहाँ इनका बॉन्ड मतलब देखिए इनकी, अगर हम इनको देखें कि हमारे पास कौन सा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग है उस ऑर्डर से इनको लिखे, तो मेरे पास कोवलेंट बॉन्ड जो है वो ज्यादा स्ट्रांग होता है देन हाइड्रोजन बॉन्ड से, और हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है वैन डर वाल्स फोर्सेस से।
क्योंकि मेरे पास जो कोवलेंट बॉन्ड है उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कितनी है 464 किलो जूल पर मोल। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ को हम अपने प्रीवियस लेक्चर में बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं कि बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो क्या होती है। मतलब कि कोवलेंट बॉन्ड जो है उसको ब्रेक करने के लिए मुझे 464 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो है वो देनी पड़ेगी। तो वो उस बॉन्ड की क्या होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ। ऐसे ही अगर मैं हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करूं तो हाइड्रोजन बॉन्ड की कितनी है, 8 से 42 किलो जूल पर मोल की रेंज में है। उसके बाद अगर मैं वंडरवाल फोर्सेस की स्ट्रेंथ की बात करूं तो उसकी मेरे पास कितनी बॉन्ड स्ट्रेंथ आती है, 4 किलो जूल पर मोल। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो कोवलेंट बॉन्ड है उसकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है। उसके बाद हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड की और उसके बाद हमारे पास वंडरवाल फोर्सेस की। उसके बाद जैसे हमने पहले डेफिनेशन में देखा था कि हमारे पास जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एटम में और पार्शियल नेगेटिव चार्ज किसी दूसरे एटम पे जब हमारे पास दोनों में आपस में बॉन्डिंग होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो देखिए जैसे हम पहले पढ़ते थे कि हमारे पास जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एटम हो और पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन एटम हो तो उनमें जब बॉन्डिंग होगी तो उसको हम कहते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो ऐसा नहीं है, हमारे पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एटम होता है और एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज कोई भी एटम हो सकता है। तो देखिए जैसे हमारे पास ये एग्जांपल है HF की, तो इसमें देखिए मेरे पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एटम है और पार्शियल नेगेटिवली चार्ज मेरे पास यहाँ कौन सा एटम है, फ्लोरीन। तो देखिए HF में हाइड्रोजन फ्लोराइड में मेरे पास जब F में और H में बॉन्डिंग हुई थी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब हुई है तो ये मेरे पास जो डॉटेड बॉन्ड में है ये मेरे पास क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये मेरे पास जो डॉटेड बॉन्ड में जो शो मैंने किया है मेरे पास क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मेरे पास हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है F और H के दरमियान में। तो देखें इसमें मेरे पास एक हाइड्रोजन एटम है और एक मेरे पास क्या है, फ्लोरीन। एक हाइड्रोजन है और एक फ्लोरीन है। उसके बाद देखिए अगर मैं वाटर की एग्जांपल लूं तो उसमें मेरे पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है। और अगर मैं NH3 की बात करूं, अमोनिया की बात करूं, तो उसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई है। तो इससे हमें पता चला कि हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ जो है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन और पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन एटम में नहीं, बल्कि हमारे पास और भी जो हमारे पास पार्शियल नेगेटिवली चार्ज हमारे पास एटम है उनके दरमियान और हाइड्रोजन के दरमियान जो है वो बॉन्डिंग हो सकती है। कौन सी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो देखिए अगर मैं इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की मैं इसकी अगर इस हाइड्रोजन बॉन्ड की एनर्जी देखूं तो मेरे पास आती है 41.84 किलो जूल पर मोल। तो मेरे पास जो है वो इस सबसे जो मेरे पास फर्स्ट बॉन्ड है, जो मेरे पास सबसे पहले वाले मेरी एग्जांपल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसमें मेरे पास जो बॉन्ड उसकी हाइड्रोजन बॉन्ड की एनर्जी है वो सबसे ज्यादा है। इसकी रीजन क्या है कि देखें इसमें मेरे पास जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई है, जो मेरे पास नेगेटिव चार्ज मेरे पास जो इसमें एटम है वो क्या है, फ्लोरीन। और हमें पता है कि फ्लोरीन हमारे पास क्या है, पीरियोडिक टेबल में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब सबसे नंबर 1 पे मेरे पास ये आता है। फ्लोरीन मेरे पास एटम है जो मोस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम है। तो देखिए जब इसके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो ये क्या होगा कि इसकी पोलराइजेबिलिटी जो है वो लो है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो इतना डिस्पर्स नहीं है। इसलिए जब ये इसके जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इस अपनी तरफ न्यूक्लियस की तरफ ये ज्यादा अट्रैक्ट हुई है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी डिस्पर्स नहीं है। इसलिए फ्लोरीन में जब फ्लोरीन और हाइड्रोजन का बॉन्ड बनेगा इसमें मेरे पास क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा क्योंकि इसकी जो क्या है, ये मोस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम है। इसलिए जब ये बॉन्ड बनाएगा तो ये इसका हाइड्रोजन बॉन्ड जब ये बनाएगा तो ये क्या होगा, सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। इसीलिए इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है, हाइड्रोजन बॉन्ड एनर्जी है वो ज्यादा है 41.84 किलो जूल पर मोल। उसके बाद देखिए तो मेरे पास आता है H2O, उसमें मेरे पास जो है वो 29.29 किलो जूल पर मोल है। उसके बाद मेरे पास NH3 है, अमोनिया। तो अमोनिया में मेरे पास कितनी है, अमोनिया में जो मेरे पास हाइड्रोजन बॉन्ड एनर्जी आती है वो कितनी आती है, 8.37 किलो जूल पर मोल। उसके बाद हम देखते हैं कि मेरे पास जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो एक हमारे पास इसमें 2 टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। एक मेरे पास होती है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और सेकंड नंबर पे मेरे पास आती है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आप इन दोनों का डिफरेंस जो है उसको अच्छे से ज़हन नशीन करें कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या डिफरेंस है। तो देखें अगर मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल में जो एटम है उसने अगर किसी दूसरे मॉलिक्यूल के किसी दूसरे एटम के साथ
जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की होगी, उनके दरमियान जब हाइड्रोजन बॉन्ड बना होगा उन दो मॉलिक्यूल्स के एटम के दरमियान, तो वो मेरे पास होगी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। दो मेरे पास, जैसे देखिए अगर मैं इसकी एग्जांपल लूं वाटर की, तो मेरे पास देखें दो मॉलिक्यूल, इसमें वाटर मेरे पास क्या कंपाउंड है, तो इन दो देखिए दो अलग अलग मेरे पास है और मॉलिक्यूल्स हैं, उनके दरमियान में जब एक दूसरे के साथ जब उनके एटम के दरमियान में बॉन्डिंग होगी तो उसको हम क्या कहते हैं, तो मेरे पास क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है कि मेरे पास एक ही मॉलिक्यूल है और उस मॉलिक्यूल में जितने भी एटम है वो आपस में एक दूसरे के साथ क्या कर लें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लें, मतलब उस मॉलिक्यूल में जो एटम है वो आपस में एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करें, तो वो मेरे पास इस एग्जांपल में आएगा इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या डिफरेंस है। उसके बाद हम देखते हैं कि जब हमारे पास इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो हमारे पास रिंग की फॉर्मेशन होती है, और रिंग की फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं कि हमारे जो मॉलिक्यूल है इसमें क्या हो गई है, चिलेशन, उसको हम क्या कहते हैं, चिलेशन। चिलेशन को क्या टर्म है, चिलेशन का मतलब ये होता है कि मेरा जो हमारे पास जो हाइड्रोजन एटम है हमारे मॉलिक्यूल में, उसके आप देख होल्डिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम बिटवीन टू एटम ऑफ द सेम मॉलिक्यूल। हमारा जो हाइड्रोजन एटम है वो दो एटम के दरमियान में होल्ड हो गया और वो सेम मॉलिक्यूल के एटम हैं। अब आप एक एग्जांपल देखें, उससे आपको अच्छे से समझ आएगी कि हमारे पास चिलेशन जो है वो क्या होती है। तो देखिए अगर हम एग्जांपल लें सैलिसाइल एल्डिहाइड की, तो देखिए मेरा ये जो मेरा हाइड्रोजन, ये मेरा जो हाइड्रोजन एटम है ये देखें, और ये मेरे पास डॉटेड फॉर्म में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये मेरे पास एक ही मॉलिक्यूल है सैलिसाइल एल्डिहाइड और इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई है कि जिस मॉलिक्यूल में जो एटम थे उन्होंने आपस में एक दूसरे के साथ क्या शो कर लिया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो देखिए होल्डिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम बिटवीन टू एटम, ये मेरे पास जो हाइड्रोजन एटम है ये होल्ड हो गया बिटवीन टू एटम में, ऑक्सीजन और ये वाला ऑक्सीजन, और ये क्या है, सेम मॉलिक्यूल के हैं। देखिए एक ही मॉलिक्यूल के दो डिफरेंट एटम में मेरा जो हाइड्रोजन एटम है वो होल्ड हो गया है बिटवीन टू एटम में और वो सेम मॉलिक्यूल के हैं। अब देखिए चिलेशन से चिलेशन से जो हमारा जो चिलेशन जब हमारी मॉलिक्यूल में होती है तो चिलेशन की वजह से क्या होता है कि हमारा जो मॉलिक्यूल है, हमारा जो कंपाउंड है उसमें क्या हो जाती है, उसका बॉइलिंग पॉइंट लोअर हो जाता है। क्यों, उसकी रीजन क्या है कि चिलेशन से हमारा जो मॉलिक्यूल है वो बिहेव करता है एज अ मोनोमर और वो इजीली वोलेटिलाइज हो जाता है। इस वजह से चिलेशन क्या करती है, कॉज करती है लोअर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि हमारा मॉलिक्यूल बिहेव करता है एज अ मोनोमर और वो इजीली वोलेटिलाइज कर जाता है। इसकी एग्जांपल हम देखते हैं कि हमारे पास जो चिलेटेड सैलिसाइल एल्डिहाइड है वो बॉइल्स करता है 196 डिग्री सेल्सियस पे, लेकिन इसका जो पैरा आइसोमर है, मतलब पैरा, ये जैसे हमारे पास ये बेंजीन रिंग है तो ये इसकी कौन सी पोजीशन होती है, ऑर्थो, ये होती है मेटा और ये क्या होती है, पैरा। इसी तरह ये भी इसके अपोजिट वाली ऑर्थो और ये वाली इसके अपोजिट वाली मेटा, तो ये ऑर्थो पोजीशन होती है, ये मेटा और ये पैरा। तो अगर ये OH ग्रुप यहाँ पे OH ग्रुप लगा होगा तो फिर इस O में और इस H में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। तो अगर इसका हम पैरा आइसोमर देखें जिसमें चिलेशन नहीं है, जिसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, तो उसमें हमारे पास जिसमें उसमें सिर्फ क्या होती है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। तो वो जो मेरा उसका पैरा जो आइसोमर है सैलिसाइल एल्डिहाइड का वो बॉइल्स करता है 240 डिग्री सेल्सियस पे। तो इससे हमें पता चला कि जब चिलेशन होती है तो उसमें हमारा बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लोअर हो जाता है। इस वजह से चिलेशन की वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट है वो लोअर हो जाता है कि हमारा जो चिलेटेड सैलिसाइल एल्डिहाइड था वो बॉइल किया था 196 डिग्री सेल्सियस पे और उसका जो पैरा आइसोमर है वो बॉइल करता है 240 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि सैलिसाइल एल्डिहाइड जो चिलेटेड सैलिसाइल एल्डिहाइड है वो बॉइल करता है 196 पे, उसका जो टेम्परेचर है वो कम है एज कम्पेयर टू उसके पैरा आइसोमर से। तो उसको जस्टिफाई करें तो उसमें आप ये लिखेंगे कि जो मेरे पास चिलेटेड सैलिसाइल एल्डिहाइड है वो उसमें क्या है, चिलेटेड सैलिसाइल एल्डिहाइड में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई है जिसकी वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट लोअर हो गया है, लेकिन मेरे पैरा आइसोमर में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हुई इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है। या फिर ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है
कि जो मेरे पास ऑर्थोसैलिसाइल एल्डिहाइड है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है एज कंपेयर टू पैरासैलिसाइल एल्डिहाइड से। तो उसमें भी आप यही आंसर लिखेंगे कि मेरा उसमें हमारे पास जो ऑर्थोसैलिसाइल एल्डिहाइड है उसमें मेरे पास क्या हो गई है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ड्यू टू चिलेशन, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ रिंग, उसमें क्या हो गया, इसका बॉइलिंग पॉइंट लोअर हो गया है। और मेरे पास जो दूसरा पैरा इसमें मेरा उसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हुई, इस उसमें सिर्फ क्या होगी, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसलिए उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा है। तो इस तरह आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है ये इन दोनों तरीकों से आ